स्ट्रे डॉग्स आर वेरी लविंग। वी हैव अ हिस्ट्री ऑफ स्ट्रे डॉग्स। तो मैं सबके नाम बताता हूँ आपको एक एक करके। टोनी, सलोनी, माधुरी, ब्राउनी, साक्षी, मियागी, ग्लोबी, भूरा, तिलक। एक का नाम ब्रूनो, एक का नाम मार्स, एक का नाम उसामा था, एक का नाम ओबामा था। Hello, everybody. Welcome to the Indie Talk Show, where we bring you inspiring guests from all walks of life and we have real conversations with them. Today, we have a business tycoon and son of late Shri Mulayam Singh Yadav, Shri Pradeep Yadav, with us. Welcome to the show, Mr. Yadav. What made you start Jeev Ashray? The story actually goes back when I was a small kid. तो बचपन से ही जानवरों से लगाव रहा है मुझे. I've had pets when I was small child. I had a lot of dogs. The animals were always kind and loving to me. They were always very protective to me. तो एक वो जो लगाव है वहाँ से शुरू हुआ और फिर it transcended into helping more and more animals. तो बचपन में भी कोई जैसे चिड़िया को चोट लगी हुई है, किसी बिल्ली के बच्चे ने कहीं छूट गया है तो किसी को बुला लिया हेल्प के लिए, कोई इंजर्ड डॉग है तो उसको मरहम पट्टी करवा दी, कोई गाय का बच्चा है जिसको चोट लगी हुई है तो हमारे डॉक्टर वाशने करके एक हुआ करते थे सरकारी डॉक्टर उस समय यहाँ घोड़ा अस्पताल में, तो उनसे अच्छे संपर्क थे मेरे, तो उनको बुला लिया, उनसे हेल्प करा दी. तो ये इंक्लिनेशन बचपन से ही था कि एनिमल्स को करुणा भाव से देखें, एक सिंपैथी से देखें. और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ फिर एजुकेशन बढ़ती गई. एजुकेशन के लिए मैं यूके चला गया. यूके से जब लौट के आया फाइनल एजुकेशन अपनी कंप्लीट करके, इट वाज द ईयर 2009. So I had this thing in mind. I had two things in mind at that time: to open a gym and to open an organization for animals. For business, I wanted to do gym. पहला मेरा ambition gym था. Real estate happened, but I wanted to do gym first. तो business में लग गया पहले मैं, तो थोड़ा सा real estate मैंने develop किया अपना, एक राह पकड़ ली real estate की. उसके बाद में 2010 की बात है. So I was having conversation with Dr. मनीष करके हुआ करते थे, अभी भी हैं, उन्नाव में पोस्टेड हैं. तो उनसे कॉन्वर्सेशन एक बार चल रही थी कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनके लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि उनकी बहुत प्रॉब्लम है उनको, गर्मियों में, सर्दियों में, बारिश में, क्रुएलिटी की, खुजली हो जाती है, स्किन इन्फेक्शंस की, सो मेनी इन्यूमरेबल प्रॉब्लम्स. तो मैं बात कर रहा था उनसे कि क्या किया जा सकता है. So it happened that I met Amit Sehgal ji, who is the co-founder with me. I am a co-founder of Jeev Ashray Foundation, and with me he is also the co-founder. So we two people started Jeev Ashray Foundation. So we had this idea of helping animals, stray animals, and there the perception happened, the idea happened, and we started Jeev Ashray Foundation in 2011. तो 2011 के एंड में एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के तहत इसको हमने एनिमल वेलफेयर का रूप दिया, और 2012 से हम लोग बहुत फुल फ्लेजेडली काम करते रहे. और अब तो हम लोग को 14 साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट 14 साल हो गए हैं काम करते हुए. वी हैव रेस्क्यूड मोर देन 1,38,000 एनिमल्स. Oh my God. Yeah. That's a big number. Every day we get around 35-40 calls. We rescue more than 35-40 animals every day. Every month it goes around 750-800 animals. And most of them? And most of them are stray animals. Dogs, stray dogs. Or? Dogs हैं, cows हैं, cattle है, accidental cattle बहुत आते हैं. आजकल तो सांप, क्योंकि अभी बारिश का सीज़न निकला है तो सांप बहुत निकल रहे हैं. और एक दुख की बात यह है कि हमारे जो गांव देहात के लोग हैं उनको सांप से डर ऐसा लगता है कि वो डंडा लेके मार ही देते हैं उसको. तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कर सकें कि यदि आप कहीं कोई सांप देखें तो उसके ऊपर कोई इस तरह की चीज़ ना करें कि उसको ज़ख्म लगे, उसको हमको
कॉल करें, हम लोग सांप डेली हम लोग रेस्क्यू कर रहे हैं। हमको कॉल कीजिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो भी रेस्क्यू करते हैं सांप, तो उनको कॉल कीजिए। तो आजकल तो सांप बहुत रेस्क्यू हो रहा है। बट मैं जस्ट फॉर माई नॉलेज में जानना चाहूँगा, सांप सामने ही आ गया आपके, तो द फर्स्ट मेरे सामने आ चुका है। सो सांप अगर सामने ही आ जाए तो आप सांप के रास्ते से हट जाइए। आई वॉज वॉकिंग इन कैंटोनमेंट वन डे, तो आई वॉज लुकिंग एट समथिंग इन माई मोबाइल। मैं वॉक कर रहा था तेज तेज, मेरे सामने एक रसल वाइपर, होती थी। हाँ सांप भी कौन सा, रसल वाइपर। तो बिल्कुल मैं चलते हुए जा रहा था, इट वॉज ऑलमोस्ट हेयर, नेक्स्ट स्टेप सांप के ऊपर मेरा पैर। सॉ दिस स्नेक, आई जंप लाइक दिस, 2 मीटर दूर जाके मैं कूदा। मैंने कहा कि यार सांप के रास्ते से हट जाए। तो आप सांप अगर रास्ते में, तो आप सांप के रास्ते से हट जाइए, सांप खुद ही चला जाएगा। सांप आपको हर्ट नहीं करना चाहता है, और विश्वास मानिए जितना आप डरते हैं उससे ज्यादा वो आपसे डरता है। तो सांप का जो अटैक, इट इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। आप अगर रिस्पेक्टफुली आप उसको जाने देंगे तो वो चला जाएगा, वो कुछ नहीं करेगा। आप मतलब नॉट टू स्टेयर एट हिम, नहीं, उससे एंटरटेनमेंट करने की कोशिश मत कीजिए उसका, मतलब डोंट ट्राई टू फिडल विद इट, जस्ट वॉक अवे। जस्ट वॉक अवे। एंड इफ यू वांट हेल्प, आपके घर ही में अगर निकल आए तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। घरों में निकलते हैं सांप आजकल, बहुत निकलते हैं सांप। तो अब तो रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी हो गई हैं, तो उनको कॉल कीजिए और They come and take it. या डोंट किल इट। What are day-to-day challenges that you face while working on the See, I think the organization? biggest challenge is people don't have that sense of compassion toward animals. और उसकी वजह ये है कि हम we want to be nice, everybody wants to be nice, everybody wants to do something good. लेकिन एक जो शब्दों में बयां करने वाली बात होती है ना, कि आदमी अपने शब्दों में बयां कर सकता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई तकलीफ होती है, you can tell. So we can understand the story behind it, कि इसको कितनी प्रॉब्लम है, क्या है। जैसे मेरे पास कई मैसेजेस आते हैं डोनेशन की, चैरिटी के, बताते हैं कि कोई बच्चा है, किसी का वाइफ है, सर्जरी के लिए पैसे चाहिए, कुछ चाहिए, उसकी बैक स्टोरी होती है। तो वी कनेक्ट मोर इजीली विद पीपल हु हैव बैक स्टोरीज, हु कैन टेल देयर स्टोरीज, राइट। एनिमल्स डोंट हैव एनी स्टोरी, तो हम सिंपैथाइज, ज्यादातर लोग सिंपैथाइज कर नहीं पाते उनसे, वी डोंट अंडरस्टैंड देयर पेन। तो people want to be nice, I'm not saying that people are bad, a lot of good people are there, but they're not able to have that sense of sympathy, you know. तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है। दूसरी एक प्रॉब्लम ये आती है कि भाई कई लोग कहते हैं कि मैं एनिमल वेलफेयर के बारे में सोचता हूँ, I've got 10 dogs in my house, I love dogs, but when you ask them what do you do for dogs, they will tell you that I have nothing. मतलब कुत्तों का शौक है, घर में पाल रखे हैं, लेकिन कुछ करना नहीं चाहते, बाहर निकल के इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते। कोई जानवर अगर तकलीफ में है, रास्ते में दिख रहा है, तो हमको कॉल करके बताना नहीं चाहते, उनसे कॉल नहीं हो पाती। तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि if you are really animal lover, if you are really caring for animals, then do something about it. Get out of your house, do some sort of volunteering. कुछ करो, इतनी organizations काम कर रही है, attach with them, do something. तो ये एक प्रेरोगेटिव जो है, ये एक जो थोड़ा मोटिवेशन उनको देने वाली बात है ना, कि भाई do something. If you are really animal lover, then do something about it. Try to alleviate pain and suffering in some way. छोटे से छोटे कुछ भी, मतलब घर के बाहर अगर डॉग्स हैं, घर के बाहर कुछ एनिमल्स हैं, तो सबको मत खिलाओ, कुछ एक आध दो चार को खाना खिला दो, पानी रख दो गर्मियों में उनके लिए, सर्दी हो रही छोटा सा शेल्टर बना दो उनके लिए, बारिश हो रही है कुछ छोटा सा एक हट बना दो उनके लिए। डू समथिंग, डोंट जस्ट से दैट आई लव एनिमल्स बट आई डोंट डू एनीथिंग। तो मैं चाहता हूँ कि लोग प्रोएक्टिवली, जो कुत्ते पालते हैं, बिल्लियां पालते हैं, अगर आपको प्यार है ही जानवरों से, तो कुछ करो। अपार्ट फ्रॉम योर ओन पेट्स, डू समथिंग फॉर द पेट्स आउटसाइड, द एनिमल्स आउटसाइड, द स्ट्रेज आउटसाइड।
me and Sukham, we have 2 Shih Tzus अच्छा at home, बाप बेटे. अच्छा One is white, one is black. या Every night, every late evening, कभी कभी रात भी हो जाती है, we go to गोमती नगर गुरुद्वारा साहिब. या आपने देखा होगा गोमती नगर वाला. या So we go there. So जब हम जाने लगे मत्था टेक के आते थे तो these set of dogs that used to approach our car या and huge stray dogs. या तो एक दिन सुखम ने कहा मुझे लगता है कि दे लुक फॉर सम फूड और कि Yeah. गुरुद्वारे से आए तो संगत का भी प्रसाद मिलता होगा, कड़ा हाँ. प्रसाद आपने रख दिया हाँ. कुछ, हाँ. तो दे लुक फॉर इट. बट Yeah. क्योंकि अब उस समय बंद हो जाता है तो कुछ मिलता नहीं है, हाँ. मतलब प्रसाद के फॉर्म में. हाँ सो वी स्टार्टेड टेकिंग पार्ले जी के बिस्किट्स बेस्ट है. लेके जाने इट इज लगे. द बेस्ट थिंग. आज हम लोगों को 1.5 महीना हो गया हाँ. and people find us crazy doing so. No, nobody. But you will not That is believe. bad. You will If not you believe. find people You will who are not- helping हाँ. other animals. और वो they are about 8-10 of them. So now they seem like a family to us. हाँ. They recognize us, they jump on us, and we're Yeah, not even yeah. scared. That हम लोग happens. खड़े हो जाते हैं हम्म. तो थोड़ा सा कभी कभी लगता है कि दांत मार देगा, कुछ कर देगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. कुछ नहीं करते. कुछ नहीं करते. Trust me, I've been हाँ. doing this thing, the same exact thing which you're doing right now. I've been doing this in last 20 years. मेरी गाड़ी में पार्ले जी के बिस्किट पड़े रहते हैं और मैं कहीं भी जाता हूँ, मुझे कोई भी कुत्ता दिखता है मैं खिला देता हूँ उसको, और थोड़े दिन में वो कुत्ता तो ऐसे अटैच हो जाता है हाँ. जैसे कि यू आर इट्स ओनर. द डॉग लव्स यू एंड द लव इज रियल. Obviously. इट इज रियल लव. वो पूंछ हिलाते हुए आ जाता है और आपके पास बैठता है. मैं हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ, वहाँ पे कुछ डॉग्स हैं उनको खिलाता हूँ. मैं अपने ऑफिस में जाता हूँ, वहाँ पे डॉग्स हैं उनको खिलाता हूँ. मेरी जिम के बाहर डॉग्स हैं उनको मैं खिलाता हूँ. सब जैसे ही देखते हैं कि मैं आ गया, वो पूंछ हिलाते हुए आ जाते हैं. They start recognizing you. दे लव यू. And आप किसी कुत्ते को 4-5 बार बिस्कुट खिला दो, इट विल लव यू फॉर ऑल इट्स लाइफ. एक कैंटोनमेंट में वॉक करने में जाता था तो एक देयर वाज अ स्ट्रे डॉग, उसको मैंने एक बार बिस्किट खिलाया और वो मेरे साथ डेली वॉक करता था. 2.5 किलोमीटर्स टू एंड फ्रो ही यूज्ड टू वॉक विद मी. केवल एक बार बिस्कुट खिलाया इसको मैंने. हमने भी रियलाइज किया एक बार, जैसे मत्था टेकने कोई और गाड़ी आई हाँ. एंड उनकी हाई बीम पे उन्होंने रखी हुई थी, and the minute they got down, all 8-10 of them, they started barking. They were trying to be protective Yeah. towards us, Yeah. towards me and Sukham, Yeah. and we were surprised. तो अब हमारी हैबिट हो गई. That So is even the if nature of animals. we miss one day, हमें लगता है यार अरे वो भूखे होंगे, That is the nature तो of animals. any time Their love is absolutely we just go there. Yeah. Their love is absolutely pure. What other campaigns are you working on? So at Jeevashray, the primary task is to rescue animals. जितने भी हमारे पास कॉल्स आते हैं, हम फटाक से पहुंच जाते हैं उनके पास में. एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, बीमारी के केसेस होते हैं, क्रूएलिटी के केसेस होते हैं, तो उनको रेस्क्यू करना प्राइमरी टास्क है हमारा. Apart from this, another front that we are working very staunchly on is the work of awareness in small children. तो जब बच्चे छोटे होते हैं, अगर उस समय हम उनको सिखा पाए कि एनिमल से प्यार करो, उनको किसी भी प्रकार का कष्ट ना पहुंचाओ, और कंपैशनेट बनने की अगर हम सीख दे पाए उनको. सो वी आर रनिंग दिस जीव अवेयरनेस प्रोग्राम. आवर टीम गोज टू स्कूल्स. वी हैव प्रेजेंटेशन, 1 घंटे की प्रेजेंटेशन होती है. तो उसके अंदर हम बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं एनिमल्स के बारे में, उनसे प्यार करना सिखाते हैं. और कोई भी एनिमल अगर प्रॉब्लम में हो तो बच्चों को इनकरेज करते हैं कि वो अपने पेरेंट्स से बोलें कि आप हेल्प करिए उसकी किसी भी तरह से. अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर डूइंग, हम लोगों ने एक शहर बनाया है डॉग सिटी, जिसको हमने नाम दिया है स्वर्गीय श्री रतन टाटा सर के नाम पे नाम दिया है उसको. उसके अंदर हम जितने भी स्ट्रे डॉग्स जो कि अपरूट हो चुके हैं अपनी अपनी लोकेशन से, या फिर जो हैंडीकैप्ड है एक्सीडेंट की वजह से, जो चल नहीं पाते हैं, उनके लिए हमने एक छोटा सा शहर बनाया हुआ है, जस्ट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ लखनऊ टुवर्ड कानपुर. तो उसको ये अभी नया ही शुरू किया है हम लोगों ने, तो बहुत अच्छे से चल रहा है वो. अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर डूइंग वैक्सीनेशन एवरी संडे. तो रेबीज़ का और जो वायरल डिजीजेस होते हैं डॉग्स में,
तो उसका वैक्सीनेशन हम हर संडे को करते हैं। इसके साथ में एक नया प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है जिसमें हम वी आर आस्किंग फॉर लिटिल हेल्प फ्रॉम पीपल हु वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस कैंपेन। So what we are doing is basically we are making dog houses. So that's about 8 feet by 8 feet के dog houses है जो कि आप अपने घर के बाहर रख सकते हैं, घर के बाहर या ऑफिस के बाहर अपने परिसर में कहीं भी रख सकते हैं। तो उसमें क्या है कि सर्दियों से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए एक शेल्टर है वो। और उसमें क्या है कि डॉग्स मतलब 2 3 4 5 6 कुत्ते एक साथ बैठ सकते हैं आकर। वो खुले हुए शेल्टर्स हैं, मतलब हाउसेज हैं, और उसमें कोई भी डॉग आ सकता है, बैठ सकता है, जा सकता है उसमें से। तो उसके अंदर खाने के लिए भी आप अगर फीड करना चाहें तो बोर्ड्स लगे हुए हैं। आप एक छोटा सा एक कंपार्टमेंट है, उसको खोल के ऐसे उसमें आप खाना डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए। कोई इंजर्ड डॉग है तो उसकी मेडिसिन वगैरह रखने के लिए स्टोरेज बना हुआ है, पंखा लगाने की जगह है उसमें, हीटर लगाने की जगह है उसमें। तो इट्स अ प्रॉपर हाउस फॉर डॉग्स। तो ये बिल्कुल ही नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। और हम लोग एनिमल भंडारा कराते हैं हर ट्यूसडे को। अच्छा। तो एनिमल भंडारा जैसे ह्यूमंस भंडारा होता है, जहाँ पे ह्यूमंस को खाना बांटा जाता है, तो हम जगह जगह पे एनिमल्स भंडारा कराते हैं हर मंगल को, हनुमान जी के दिन। तो जितने भी स्ट्रे एनिमल्स हैं वहाँ पे गाय होती हैं, बंदर होते हैं, कुत्ते होते हैं। तो ढेर सारी सब्जियाँ, ढेर सारा डॉग फूड हम लोग वितरित करते हैं जानवरों में। ये कहाँ पे लगाते हैं? ये जगह जगह लगता है। ये कभी यहाँ पे, कभी वहाँ पे, कभी वहाँ पे, अलग अलग पार्ट लगता है जी। Do you think there are sufficient laws in India for animal rights and welfare? There are laws, but the biggest problem is that the laws are not enforced. इंडियन पिनल कोड के तहत एनिमल क्रूअल्टी के खिलाफ लॉज हैं, लेकिन जब भी कोई रिपोर्ट करने जाता है, कोई भी आदमी जाता है रिपोर्ट करने, पुलिस डज नॉट टेक देम सीरियसली। अरे जानवर का तो केस है, क्या फर्क। कहीं हम लोग के पास जैसे आता है, हम लोग किसी भी तरह से ऑर्गेनाइजेशनल मतलब वी आर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, वी नो द लॉज। तो हम लोग इन्फोर्स कराते भी अगर हैं तो पता चलता है बाद में 2-4 दिन बाद में कुछ पैसे दिए निकल गया बात, तो इन्फोर्स हो नहीं पाते हैं। लॉज हैं एनिमल क्रूअल्टी के लिए। और एक मैं बात इसमें बोलना चाहूँगा कि जहाँ पे एनिमल क्रूअल्टी के लिए लॉज तो हैं, लेकिन एनिमल फार्मिंग के लिए लॉज नहीं है। जो बुचर हाउसेज होते हैं वहाँ पे जिस तरह से एनिमल ट्रीट किया जाता है, चाहे वो मुर्गे मुर्गी हों, चाहे वो भैंस हों, चाहे वो आजकल तो हर चीज़ की फार्मिंग होने लगी है, ईमू की, खरगोशों की, सब खाने लगे हैं लोग आजकल। तो ये जो जिस तरह से रखने का तौर तरीका है यहाँ पे, और जिस तरह से बुचरिंग, जो उनको टॉर्चर किया जाता है, जिस तरह से उनको जो क्रैम करके रखा जाता है, तो वो बहुत क्रूअल है। दैट इज़ वेरी ग्रूवलसम। और लोग जैसे कहते हैं ना कि यार मुझे ये बटर चिकन बहुत अच्छा लगता है, मुझे ये वाली डिश बहुत अच्छी लगती है, तो उनसे पूछो कि यार तुम कभी इतना मीट खुद खरीद के लाए? हाँ खरीद के लाए। कभी उसको कटते हुए देखा है? नहीं वो नहीं देख सकता मैं, वो देख लूँगा तो मुझसे खाया नहीं जाएगा। तो यार why are you so ignorant? If you seeing that something is going through such of pain, such of cruelty, तो why are you being part of it? Don't do it ना। तो जो लॉज में ये जो रहने सहने का तरीका, जैसे आप देखते होंगे गाड़ियाँ जो निकलती हैं जिसके अंदर मुर्गे मुर्गियाँ होते हैं, तो इतनी छोटी सी केज में 8 को भर के रखा होता है उन्होंने। वहाँ पे किसी का पैर टूट जाता है, किसी की आँख फूट जाती है, किसी को कुछ हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, तो बहुत पेनफुल है। बस क्या है कि इंसान समझ नहीं सकता क्योंकि वो बोल नहीं सकते। चल मेरे ख्याल से इसके लिए लॉ होना चाहिए, एनिमल फार्मिंग के लिए लॉ होना चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए और इन्फोर्सेबल लॉ होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है इन द नियर फ्यूचर, यू थिंक?
I think the world is moving toward veganism. People are turning vegetarians and vegans मतलब बहुत तेजी से. People, as they are becoming more educated, the kind of environmental damage animal farming is doing, जो ग्रेजिंग कराते हैं और टॉप सॉइल कितनी ख़राब होती है, उससे एनवायरमेंटल डैमेज कितना होता है, कितना कार्बन एमिशन होता है. जैसे जैसे लोग अवेयर हो रहे हैं, लोग शिफ्ट हो रहे हैं. सम पीपल आर डूइंग फॉर ह्यूमैनिटी, सम पीपल आर डूइंग फॉर क्लाइमेट चेंज, बट पीपल आर चेंजिंग. और ट्रस्ट मी, द पीपल हु डू चेंज, दे से नाउ आई फील मोर हेल्दियर, आई फील मोर एनर्जी. So this is happening, and I think in the coming few years, animal farming कम होती चली जाएगी और हो सकता है बंदी हो जाए आने वाले 50 सालों में, आने वाले 100 सालों में. So the change is happening. हालांकि ये बहुत धीरे चेंज है, ये change is happening. Are you a vegetarian or a vegan? I'm a vegetarian. The only thing I consume is milk. Apart from that, I don't use leather, I don't use wool. कोई भी animal product मैं नहीं यूज़ करता. आई कंज्यूम मिल्क. आई लव आइसक्रीम, टू बी ऑनेस्ट. तो बस आई ओनली कंज्यूम मिल्क. Do you encourage people to adopt stray animals? Yes, we do. So as I told you, I've got stray dogs in my office, in my house, at my gym. मेरी जितनी भी जगहों पे मैं जाता हूँ, कहीं ना कहीं से कोई मंदिर हो गया, कोई कहीं हो गया, कुछ ना कुछ कुत्ते आ ही जाते हैं. तो आई फीड देम. तो सबसे अच्छी बात यह है स्ट्रे डॉग्स की कि इतने इम्यून है वो कि वो कभी बीमार होते ही नहीं है, और बीमार होते भी तो रिकवर खुद हो जाते हैं. सो वी टेल पीपल दैट दे आर एज लविंग एज पेडिग्री डॉग्स. दे डोंट गेट सिक. उनको घर के बाहर भी छोड़ के रखोगे तो भी अच्छे से रह लेंगे वो. जो पेडिग्री डॉग्स हैं उनको आप घर के बाहर छोड़ के रखिए, बीमार हो जाएंगे, वो नहीं रह पाएंगे, उनकी जीन में नहीं है. हमारे जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी जीन में है बाहर रहना. तो आप रखिए उनको, घर के अंदर भी रख सकते हैं, घर के बाहर भी रख सकते हैं. अपने कैंपस में रखिए, सड़क पर मत रखिए अगर आपने रखी है तो, मतलब आपने अगर पेट की तरह रखा है तो. और जो सड़क के जानवर हैं उनको मैं कहता हूँ कि भाई आप हो सके तो कुछ पानी रख दीजिए उनके लिए. गर्मियों में एक छोटा सा शेड बना दीजिए जिससे बारिश में और ठंडियों में थोड़ा सा वो शेड के नीचे बैठ सके. तो हम लोग के यहाँ हम लोग पोस्ट लगातार करते रहते हैं. कोई भी स्ट्रे डॉग एनिमल, कोई भी, मतलब नॉट ओनली डॉग, व्हाई वी टॉकिंग अबाउट डॉग्स, एनी एनिमल, कैट हो, हाँ, डॉग हो. अभी कहीं से रैबिट रेस्क्यू किए थे. अच्छा. कुछ समय पहले. तो उनके मतलब हम लोग चाहते हैं कि अडॉप्ट हो जाए, किसी को घर मिल जाए, शेल्टर में ना रहे, क्योंकि शेल्टर इज लाइक कॉमन फॉर एवरी. किसी को घर मिल जाए तो अच्छा है. तो वी डू दैट. वी टेल पीपल दैट दे आर एज लविंग, द स्ट्रेज आर एज लविंग एज पेडिग्री डॉग्स एनिमल्स. तो आप मैं तो अपने खुद से उदाहरण देता हूँ कि यार मेरे पास खुद इतने स्ट्रे डॉग्स हैं, मैं रख सकता हूँ तो आप क्यों नहीं रख सकते. आपने भी जिक्र किया था जो शेल्टर का, यू नीड, जो आप बना सकते हैं अपने घर के बाहर या ऑफिस के बाहर नहीं लगा सकते हैं, यू नीड अ स्पेशल परमिशन फ्रॉम नगर निगम और एलडीए और एनीथिंग. व्हाट आई एम सेइंग इज दैट ट्राई टू पुट इट घर के बाहर, जैसे लोग ड्राइववे बनाते हैं, सो दैट इज पार्ट ऑफ द हाउस, राइट. जो ड्राइववे होता है वो सड़क पे आपको बनाने की परमिशन नहीं है. बिल्कुल नहीं है ना. तो जैसे मेरे ऑफिस में एक पार्किंग स्पेस है, तो वहाँ पे तकरीबन 800 स्क्वायर फीट एरिया की पार्किंग स्पेस है जो कि मेरे ही कैंपस में आती है. वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो वहाँ पे एक छोटी गाड़ी ना खड़ी हो कि वो घर खड़ा हो जाएगा. मेरे घर के बाहर जो ड्राइववे बना हुआ, दैट इज़ इन माय कैंपस. उसके बगल में स्कूटर पार्क होते हैं, तो वहाँ पे 4 स्कूटर पार्क ना होके एक वो घर आ जाएगा. तो मैं ये कह रहा हूँ कि नगर निगम की ज़मीन और एलडीए की ज़मीन को मत रखिए. आप अपने कैंपस, मतलब आपकी खुद की निजी जो है वहीं पे रखिए, तो नोबडी कैन ऑब्जेक्शन इट. जैसे बड़े कॉलेजेस है, बड़े इंस्टीट्यूट है, बड़ी कंपनीज है जिनके कैंपस बड़े बड़े हैं, वहाँ पे वो लोग रख सकते हैं. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस. तो आप ये if one wants to
order these houses? They order it through So your they organization? contact, yeah. So they contact our organization through our number. We'll share the number. तो एक बार हम लोग लॉन्च कर दें, क्योंकि अभी बन रहे हैं वो घर जो है, एक बार हम लोग लॉन्च कर दें, उसका प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे हम लोग कि घर में किस तरह से आप उसको किस तरह से रख सकते हैं, किस तरह से उसको उसके जो डोर्स वगैरह किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, उसकी जो शेल्फ्स हैं वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक बार वो प्रॉपर लॉन्च हो जाए उसके बाद people can come up to us, and if they want one in their house, keep it. They can order through your Yeah. organization. What are some ways that people can volunteer for your organization? So people can देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि get yourself aware of what we are doing. पहले आप जानिए हम कर क्या रहे हैं और हम कब से कर रहे हैं। हमारा जो वेबसाइट है, हमारा जो सोशल मीडिया का पेज है, उसमें सारे केसेस पड़े हुए हैं। हमने जितने केसेस सॉल्व किए सबकी हिस्ट्री है। पहले एक बार वो आप देख लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ब्लाइंडली आके आप वॉलंटियर या हेल्प कीजिए, कुछ भी कीजिए। गो थ्रू द हिस्ट्री। हाँ, उसके बाद में इफ़ यू वांट टू वॉलंटियर, आप एज अ वॉलंटियर आकर के काम कर सकते हैं। आप यदि नहीं आ सकते, आप बिजी हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, तो आप मैं पैसे लेने की बात नहीं कर रहा, मैं डोनेशन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आप काइंड, डोनेट इन काइंड। डॉग फूड आप दे सकते हो, मेडिसिन आप दे सकते हो, मेडिसिन का पैसा लिया, मेडिसिन दे सकते हो। सर्दियों में ब्लैंकेट्स चाहिए होती हैं, वो आप दे सकते हो। सर्दियों में हीटर चाहिए होते हैं, वो आप दे सकते हो। ऑल दीज थिंग्स यू कैन गिव इन काइंड। और सबसे बड़ी वॉलंटियरिंग तो ये है कि आप किसी भी एनिमल को डिस्ट्रेस में देखिए तो किसी भी तरह से हेल्प कीजिए उसकी। आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, आपको कोई एक्सीडेंटल जानवर दिख रहा हो, कोई गाय एक्सीडेंटल दिख रही हो, कोई कुत्ता एक्सीडेंटल, किसी बंदरों को झटके इलेक्ट्रिक बहुत लग जाते हैं, तो बहुत केसेस होते हैं कि कोई बेचारा जल जाता है उसके। वी गेट सो मेनी केसेस कि मदर मंकी जो है वो जल गई है, उसका बच्चा उससे लिपटा हुआ है। तो कहीं भी आपको इस तरह का कोई भी केस दिखे तो आप, सबसे बड़ी वॉलंटियरिंग तो ये कि आप प्रोएक्टिवली किसी भी, आप, मैं लखनऊ की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी शहर में बैठे हुए हो, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर होगी जो कि एनिमल्स की हेल्प कर रही होगी। आप प्लीज़ उस एनिमल को हेल्प पहुंचाइए उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। सबसे बड़ी वॉलंटियरिंग ये है कि आप किसी भी एनिमल इन डिस्ट्रेस को डिस्ट्रेस ना होने दें। बी प्रोएक्टिव, डू समथिंग फॉर। How can someone contact Jeevashray if they find an So animal? Jeevashray, we have got helpline numbers, we have got website, we have got email. हालांकि email की ज़माना तो अब चला गया, अब कौन ही email पे बात करता है। We have got social media. तो जितने भी आजकल के जो trendy ways of communication, we are available everywhere. People can reach us through anything, and the best is our helpline number. What is about animal welfare or animal well-being that everybody should stand for? See, I'll tell you one thing. If the world you want to be humane, if you want the world to be loving, then you should be able to love all beings. Cruelty नहीं होनी चाहिए. If you're seeing something suffering, then try to help it. जब तक ये कॉम्पोनेंट सफरिंग का हम टॉलरेट कर लेंगे, तब तक ये वर्ल्ड अच्छी नहीं बन पाएगी। हम लोग चाहेंगे कि क्रुएलिटी फ्री वर्ल्ड एक बने, एक ऑपरेशन फ्री वर्ल्ड बने। और इसमें हम यही कह सकते हैं कि भाई आप करुणा रखिए, आप कंपैशन रखिए, सिंपैथी रखिए, दूसरे का पेन समझिए। द वे यू डोंट वांट पेन इन्फ्लिक्टेड अपॉन यू, द वे यू डोंट वांट cruelty being inflicted upon you, don't do it to others also. जो दूसरा है बेचारा, वो भी टॉलरेट, वो भी झेलना जानता है, वो भी दर्द सहना जानता है। Don't do it. If you're thinking that you are the only parent, then don't think so. जो एनिमल्स है वो भी पेरेंट होते हैं, उनको भी अपने बच्चों से बहुत प्यार होता है। What steps everybody, each one of us, can take to make this place a better world for the
So, animals of the as I said street. before, also the best thing that you can do is if you're finding any animal in distress, आपके घर के आसपास कोई सड़क पे कोई कुत्ते हों या कोई भी स्ट्रे एनिमल हो जो कि रहता हो वहाँ पे, आप उसको कुछ थोड़ा बहुत खाना खिला दो, सबको मत खिलाओ, थोड़े एक आध दो चार को खिला दो, किसी भी तरह से छोटी सी छोटी हेल्प करो, you'll get इतना आपको प्यार मिलेगा उस जानवर से, and you'll be so gratified with that love. एक बार करके देखो आप, और that animal will attach itself to you forever. It will love you forever. So be kind, be compassionate, be caring, understand the pain of others. So if you can do that, I think the world will become such a better place. बेजुबान की दुआ. देखिए जुबान तो होती है लेकिन हमको समझ में नहीं आती है, और जिनको समझ में आती है वो समझते हैं और बाकी लोग समझना नहीं चाहते हैं. जुबान तो होती है. If animal is in pain, it is crying, you can hear it, you can understand it. The only thing is that it does not have ways to tell its story. कितना पेन है ये तो पता चल रहा है, लेकिन कितना पेन है ये नहीं बता सकता वो. तो हम लोग समझ नहीं पाते, और जो लोग समझते हैं वो काम करते हैं इस फील्ड में. Coming to the other side of your story, your personality, your gymming. Yeah. So you own Iron Co Fit. Yeah. I was a regular at your gym. Yeah. I think for 5 years, more than Yeah. that, probably 6 years. You're one of the strongest also. So, what made you incline towards bodybuilding? So I'll tell you a little history about myself. I used to be very fat when I was small. Growing up, I was obese. So it was around class 11 that I thought, let's get back in shape. Let's become fit. Started gymming. उस समय एक जिम तलवलकर हुआ करता था यहाँ पे निराला नगर में. तो वहाँ पे 2003 की बात है, मैंने शुरू किया वर्कआउट करना. पहले तो बड़ा ख़राब लगा वर्कआउट करना, लेकिन धीरे धीरे आई गॉट यूज्ड टू इट. आई बिकेम फॉन्ड ऑफ इट बिकॉज आई वाज गेटिंग रिजल्ट्स. तो आई लॉस्ट अबाउट 35 kilograms in 6 months. फिट हो गया मैं एकदम. स्कूल में पहुंचा छुट्टियों के बाद में, एवरीबडी वाज सो इम्प्रेस, अरे क्या कर दिया. एंड आई फेल्ट दैट सेंस ऑफ प्राइड, खुशी हुई यार, अकम्पलिशमेंट. तो बहुत खुश हुआ मैं, और लोगों ने रिकग्नाइज किया इस चीज़ को, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. तो आई गॉट इनटू द नैक ऑफ लिफ्टिंग एंड गोइंग टू जिम. सिंस देन continued that. Then I did my graduation, post graduation. I went to Leeds, UK. Got back. And I told you before, like also कि जब मैं वापस लौट के आया तो मेरे पास मेरे दो ऑब्जेक्टिव्स थे. एक बिजनेस के तौर पे जिम शुरू करना, और एक एनिमल्स को हेल्प करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन शुरू करना. तो पहले जिम शुरू करने के लिए पहले आई ट्राई टू टेक अ फ्रेंचाइज, do all that, but that didn't work out. So I waited couple of years. I joined another gym, waited couple of years to understand the market over here better. So once I got more established into business, my real estate business, so I thought now is a good time to diversify into a gym and make my passion into a business. Best thing is that my business is my passion. And my passion is on business. You're right. तो वो फिर ये हुआ कि लखनऊ में इतना अच्छा जिम कोई था ही नहीं जितना अच्छा मैं सोचता था कि एक जिम होना चाहिए यहाँ पे. तो मैं जब वहाँ यूके में था तो all the companies, all the equipments that I saw, I wanted to bring those here in Lucknow. The same equipments, the same technologies, same kind of training. वो किसी को पता ही नहीं थी यहाँ पे. In fact जो machines मैं use करता हूँ, I was the first of all here in this country to get them. मेरे से पहले जो इक्विपमेंट मैं यूज़ करता हूँ टेक्नो जिम का, वो किसी को पता ही नहीं था कि होता क्या है. यहाँ पे लेके आया, उसके बाद में लोगों ने देखा, अरे ये क्या है, इतना एडवांस है ये. तो दे गॉट टू नो अबाउट इट. कितने होटल बनाने वाले लखनऊ में, कितने होटल बने हैं, वो मेरे जिम में आते चुपचाप देख के जाते हैं कि अरे कौन सी मशीन लगी हुई है, एंड दे ऑर्डर देन. I think आपका जिम रेट हुआ था in the top 3 gyms in India, if I'm not wrong, at one stage. See, rating is very personal. But what I can tell you is by customer experiences that people love my gym.
पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी बंदे आते हैं यहाँ लखनऊ में शूट करने के लिए, सब मेरे जिम में वर्कआउट करने आते हैं. एंड दे ऑल से कि बहुत अच्छा जिम है. Even in Mumbai, they don't have this good gym. You have a lot of space. I have a lot of space, and my equipment is very good. Very good. Weight stack is very good. And utilization of space आपके बहुत अच्छे. हमारी बिल्डिंग में एक भी पिलर नहीं है. It's an open hall. जैसे बिल्डिंग में पिलर होते हैं, वॉल्स होती है. आप मेरे जिम में अगर देखेंगे, कोई वॉल ही नहीं है. एक भी पिलर नहीं है जिम के अंदर. जितने पिलर है सब साइड में है. तो ओपन स्पेस का जो वो फील है ना, अनहिंडर्ड, अनऑब्स्ट्रक्टेड, पूरा फ्लोर दिखता है. तो हमने जब बिल्डिंग बनवाई थी, वो बिल्डिंग भी मेरी ही है, क्योंकि तो बिल्डिंग को इस तरह से जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं उसके, उनसे बोला था मैंने कि इसको इस तरह से बनाइए कि बीच में पिलर ना आए, ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, मतलब एक एंड से दूसरा एंड बिल्कुल फ्री दिखे. तो स्पेशियस ज़्यादा दिखता है, स्पेस बच जाता है. बीच में जो कॉलम्स और पिलर्स और वॉल्स आ जाते हैं, उसका स्पेस बच जाता है, खुलापन ज़्यादा है. I have used a lot of gyms across the globe. मैंने यूएस में भी किया, ऑस्ट्रेलिया में भी 5 साल रहा. ऑस्ट्रेलिया में मैंने पावर लिफ्टिंग स्टार्ट की थी. I've done in Switzerland, in Dubai, everywhere. मुझे लगता है आयरन कोर को बीट करना. मैं ये कहूँगा कि मैंने जिम किया है बहुत जगहों पे. जिम बड़े हो सकते हैं, स्पेशियस हो सकते हैं, 20,000 स्क्वायर फीट का एक फ्लोर प्लेट है, लेकिन जो फील मेरे यहाँ वर्कआउट करने में, जो एक सेटिस्फैक्शन है वर्कआउट का, वो कहीं नहीं मिलता. That is nowhere. You're right. How do you think you can compare it with mental strength? So, as I told you, the first sense of achievement which I got was after reducing that 35 kilograms of weight. उससे पहले ना मैं कभी इस तरह से मुझे किसी ने प्रेज किया. पढ़ाई में बिल्कुल एवरेज था, कोई बहुत एक्सेप्शनल कुछ नहीं था. स्पोर्ट में भी I used to play cricket and badminton, but कोई exceptionally, I was not exceptionally good at sport. The first thing that I became exceptionally good is fitness, and that happened through gym only, back in 2003. तो जब ये एक बार sense of achievement मुझे महसूस हुआ, I started realizing my self-worth. उसके बाद में लगा कि यार if I can achieve this, I can achieve that also. If I can achieve this, I can get good marks in school also. If I can achieve this, I can I can do whatever I want to. तो वो जो sense of achievement, एक जो confidence दिया जिम ने, तो I think that permeated everywhere in my life. वो हर चीज़ में एक वो confidence का ना, पहले मैं introvert था. अपने स्कूल टाइम में ज़्यादा दोस्त नहीं थे, कम बात करता था. जिम से मुझे ना एक वो खुलने का मौका मिला, कॉन्फिडेंस मिला. तो अब ये है कि I can go into any social gathering, I can talk with anybody, and that the initiation of that happened because I got this sense of achievement. My first sense of achievement was through gym. कहा जाता है प्रतीक यादव जी बहुत डिसिप्लिन्ड जिमर रहे हैं. I was told that you never ate after 7 p.m. You were always very disciplined in eating your diet. I eat only after 7 p.m. अच्छा. It's the opposite actually. I don't eat anything since morning till night. I only have my protein shake post workout. I go to the gym in the morning. I'll have a shake post workout. Before that, I'll have nothing. After the workout, I'll have my protein shake. After that, I'll have coffee or some light snack or something. The only one meal that I take is in the night at about 8:30 p.m. and that is also wheat का एक आता है, wheat gluten का एक पाउडर आता है, उसको C-tan बोलते हैं. तो that is 80% protein. हाँ, it is kind of जब उसको आप डो बनाएंगे, उसका डो बना के उसको जब आप उसको पकाएंगे तो it becomes like meat, but it is vegan. It is 80% protein. So I eat that with rice, and I eat only that. Apart from that, I eat nothing else. So I used to have 6 meals a day. जो बात करी जाती है कि भाई have frequent meals, every 3 hours have meals. तो I used to have 6 meals a day आज से कुछ साल पहले. लेकिन एक दिन फिर मैंने सदगुरु जी हैं, उनका एक इंटरव्यू आ रहा था.
तो वो सुना मैंने, उस पे ही वाज एडवोकेटिंग फॉर 1 meal a day. आई थॉट इफ ही इज़ अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, मैंने कहा कि अगर ये कह रहे हैं तो उसमें कुछ, आई वाज फॉलोइंग हिम एट दैट टाइम वेरी स्मॉचली, आई शुड फॉलो हिम, करके देखते हैं. आई ट्राइड दैट एंड आई फेल्ट वेरी गुड. So since then So you're now also I went to 1 meal a day. 1 meal a day. 1 meal a day. I have one protein shake after workout. Apart from that, just 1 meal a day. और चाय कॉफी बीच में से चल जाती है. That's it. And I feel it very 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 satisfying, very 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 good. एक खाना खाता हूँ रात में, पेट भर के खाता हूँ. ये तो intermittent हो गई. Intermittent fasting. How do you manage being a vegetarian and a gym freak? See, I'll tell one astonishing thing. आपको पता है किस इंडस्ट्री में दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा है? इट इज इन द मीट इंडस्ट्री. बिकॉज अबाउट 80%, 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अर्थ दे आर ईटिंग मीट एवरी डे. सबसे ज्यादा पैसा इसी इंडस्ट्री में. इस इंडस्ट्री का ये फॉल्स प्रोपेगेंडा है कि फिटनेस के लिए, हेल्थ के लिए, प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए आपको मीट खाना जरूरी है. इट इज एब्सोल्युटली BS. It's absolute crap. मैंने आज तक कभी मीट नहीं खाया. I used to be a power lifter. I'm still a power lifter. मेरी बेंच प्रेस, मेरी स्क्वाट, मेरी डेडलिफ्ट अपने जिम में सबसे ज़्यादा है. And I'm a vegetarian. I don't do steroids. कैसे पॉसिबल हो सकता है? If you see in the wild also, the strongest of animals, they are vegetarians. Elephant, rhino, gorilla, bull, horse. You see, they have big muscles. They are strong. हाथी पेड़ को उखाड़ सकता है. They are all vegetarians. कहाँ से आते हैं उनके पास muscle? It's in the food, in the plant food, in the vegetarian food. You don't need it. You don't need meat. It is a false notion. Any message you would like to give to the young bodybuilders, the young powerlifters? So, the young enthusiasts in fitness, I just want to say one thing. And one sad thing which has happened, I've seen this happening ever since. People get into drugs, people get into steroids, youngsters, they get into steroids, and they spoil their life. मुझे 20 साल से ऊपर हो गए हैं. I've never used any sort of any substance, and I'm very healthy. I'm very happy. And I've seen good lads, good अच्छे खासे अच्छी फैमिली से, बैकग्राउंड से बच्चों को, जो कि बहुत अदब होता है ना, ये अदब से बात करना आता है जिसको, एक सलीका होता है. तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को, अच्छे अच्छे लड़कों को, जो कि सबसे घुलते मिलते हैं, उनको देखा है ट्रांसफॉर्म होते हुए. They were doing it naturally, then they went to steroids and they became something else. Psychologically, mentally, रेज आ गई इनके अंदर, गुस्सा आने लगा उनका चेहरा अजीब सा हो गया. बॉडी तो बन जाती है लेकिन मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है. I know lot of bodybuilders now who did lot of drugs. बॉडी बन गई, कंपटीशन जीत गए. अभी एज क्या है? 35, 36. डिप्रेशन में रह रहे हैं. They're crying every day. Stay away from drugs. Stay away from unhealthy eating habits. Stay away from meat also. जितनी मीट इंडस्ट्री है सब केमिकल के ऊपर है. जितना भी ये दाना आना खिला रहे हैं सब में दवाइयाँ खुली हुई है, सब कार्सिजेनिक है. फ्यूचर में जाके आपको पता चलेगा कि अरे ये भी खराब है, वो भी खराब है. डोंट डू दैट. इट इज़ अनहेल्दी. लास्ट पॉइंट मेरा ये है एडवाइस देने में कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप बॉडी बिल्डिंग करके इंडिया में रईस बन जाएंगे, जैसे बाहर के लोग होते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे गेट फॉर बॉडी बिल्डिंग शोज एंड एवरीथिंग. इंडिया में उस तरह का स्कोप नहीं है. इस फिटनेस का, इस बॉडी बिल्डिंग का उस तरह का स्कोप नहीं है कि आप अपनी लाइफ खराब कर लें उसके पीछे.
उस तरह का पैसा नहीं है, उस तरह का फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है. The only thing that happens is you get a nice photo shoot, you win a show, or And 10,000 rupees. 10,000 rupees, and you know that's it. You don't get anything else. Don't spoil your life running after drugs and building a body which is not going to last also, and your mental health is going to deteriorate very badly. Mental and physical both. Yeah. आगे चल के physical भी. If you see Ronnie Coleman, the greatest of all, greatest of all bodybuilders of all time. Look at him now. He can't walk. He's become so frail. He can't walk. उसकी हालत अब इतनी खराब है कि he is around 50. I've seen people at 70 run 10 kilometers a day. But people who have abused drugs, they can't even walk at 50, 55. Arnold Schwarzenegger, for that matter, I think उसकी 3 बार bypass हो चुकी है. Arnold Schwarzenegger तो है, but if you see जो aesthetics करके कभी बहुत famous influencer, fitness influencer, he died last year. Yeah. और अभी मैं नाम बोल रहा हूँ, अभी हाल फिलहाल में एक किसी बॉडी बिल्डर की डेथ हुई है, बड़े फेमस. While you जो stretching पे बहुत focus करता था. अभी किसी की डेथ हुई कुछ महीने पहले. He used to talk about steroids very on YouTube. एक अभी बड़ा फेमस बंदा लैरी वील्स, तो he has done a lot of steroids. अभी उसको साइड इफेक्ट ऐसा भी, यंग है वो, तो उसको साइड इफेक्ट ऐसा हो रहा है कि वो he is cursing steroids. He is saying I don't want to do this ever again. He is very popular influencer. वो खुद ही मना कर रहा है कि ये मत करो. तो my advice is that we don't have that kind of scope here in India to run steroids in our veins and become huge rich people. That's not going to happen. So don't do it. So the message is loud and clear: stay natural and stay fit. You'll be fit and healthy forever. Keep exercising, eat healthy. सब खाओ, अच्छे से एक्सरसाइज करो, एनिमल्स की हेल्प करो, और keep a positive outlook. Be passionate about your work, and be successful. That's it. Thank you. Thank you. So that's a wrap for this episode. Thank you, Mr. Yadav, for joining Thank the you show very much. and being a guest. Thank you very much. Guys, make sure to like, share, and subscribe our channel, and make sure to hit the bell icon